औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन्नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना नबीना शफीना हबीब क़ुलूबना बिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ालहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहियुन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रात गिरामी, बुजुर्गान मोहतरम, जवानाने कौम व मिल्लत, सफ़रे समाअत शुरू हो चुका है और इस सफ़रे समाअत को इंशाअल्लाह, जो कि आज का सफ़र है, शब तक चलना है। शब तक ये सिलसिला समाअत का और ये सफ़र जारी रहेगा। शम्मे अजरे रिसालत रोशन हो चुकी है और परवाने जोंक दर जोंक शम्मे अजरे रिसालत की तरफ बढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह से आप तमाम मोमिनीन दूर दराज से गर्मी और सफ़र की सौबतें बर्दाश्त करते हुए यहाँ मौला की बारगाह में तशरीफ़ लाए। खुदावंद आलम हर कदम पर हमको नेकी इनायत फरमाए। इनकी बारगाह में आना, देखिए सभी आते हैं इनकी बारगाह में, लेकिन आने के बाद यानी अक्सर आपने देखा होगा कि इमाम ने संगरेज़ों को हाथ लगाया तो वो लालो गौहर में तब्दील हो गए। ये वाक़यात आपने सुने होंगे। या जो पानी का कतरा या संगरेज़े पत्थर नजफ में गिरते हैं वो दुर्रे नजफ हो जाते हैं। यानी जब इमाम की बारगाह में आते हैं तो अपनी हकीकत को बदल देते हैं। सलाम। तो हमें भी चाहिए कि जब हम इमाम की बारगाह में जोगीपुरा में नजफ हिंद में आ चुके हैं तो जो अपनी आदत और खसलत है वो बदल देनी चाहिए, उसको एक तरफ रख देना चाहिए। अगर हम पत्थर आए हैं, चूंकि पत्थर इमाम की बारगाह में आ जाता है तो फिर पत्थर नहीं रहता, लालो गौहर बन जाता है। तो अगर हम ऐसे ही सख्त हैं, पत्थर हैं, और पत्थर की कोई अहमियत और कीमत नहीं होती, पत्थर को तो लोग ठोकरे लगाते हैं, लेकिन कभी आपने देखा यहाँ कोई अकीक और दुर्रे नजफ कहीं ज़मीन पर पड़ा हो और आपने उसको ठोकर मारी हो? फ़ौरन उसको उठा के जेब में रखेंगे, क्योंकि उसकी कीमत और है। पत्थरों को ठोकरें मारी जाती हैं, लालो जवाहर को ठोकरें नहीं मारी जाती। तो जब तक अहले बैत के घराने से या दर से दूर रहेंगे तो हम पत्थर रहेंगे। लेकिन अब जब मौला की बारगाह में आ चुके हैं तो अब हम पत्थर नहीं हैं, हम लालो गौहर बन चुके हैं। हम
हमारी एक अहमियत है, हमारी एक कीमत है, तो अपने आप को समझना चाहिए कि हमारी एक कीमत है। तो जब हम इमाम की बारगाह में आ चुके हैं पत्थर बनकर, देखिए बहुत दूर दराज से आज दूसरा दिन है, तो जब आए हैं इमाम की बारगाह में पत्थर, और जब इमाम की बारगाह पे झुक चुके हैं, तो अब यहाँ से जब जाएंगे तो पत्थर बनकर नहीं जाएंगे। तो जो चाहता हूँ, अब यहाँ से हम पत्थर बनकर नहीं जाएंगे, अब यहाँ से हम कीमती लालो गोहर बनकर जाएंगे। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद। शुक्रिया। माशाअल्लाह से सारे के सारे संजीदा और पढ़े लिखे और समात जो है रखने वाले और सुनने का शौक़ रखने वाले यहाँ पर जमा हैं, और बहुत ही अच्छे से, मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे से आप जो है मजलिस को सुनेंगे। और रही तादाद की बात, वैसे तो मैंने एक बिस्मिल्लाह की है इस जिक्र की, और ज़ाकिरीन तो मेरे बाद आएंगे, तो मैं एक बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ आज की। और उस दिन से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता कि जिस दिन की इब्तिदा जिक्र अहले बैत से हो, उससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो हमने बिस्मिल्लाह करना है। तमाम मोमिनीन जो है वो परवाने शम्मे रिसालत के पास आ चुके हैं। लेकिन एक बात है, मैंने शम्मा और परवाने का जिक्र किया है, लेकिन जब हम शम्मा और परवाने को देखते हैं, तो जब परवाना शम्मा के पास आता है तो शम्मा उसको जला देती है। लेकिन ये अजीब शम्मा है कि जब परवाने आते हैं तो जलते नहीं है, दुनिया को जलाते हैं। यहाँ जिंदगी मिलती है, यहाँ मौत नहीं मिलती। यहाँ परवानों को मौत नहीं मिलती, यहाँ तो जिंदगी मिलती है। ये ऐसी शम्मा है तो यहाँ पर जिंदगी मिलती है। जो भी परवाना यहाँ पर आ जाता है उसको जिंदगी मिलती है। तो यही अल्लाह ने, मैंने एक ये आयत आपकी खिदमत में तिलावत की। इंशाअल्लाह जो मेरा मौजू है वो है रसूल और वारिसे रसूल। इसी पर मुझे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है, रसूल और वारिसे रसूल। सूरह नज्म की 5 आयतें, शुरू की आयतें हैं, वो आपकी खिदमत में मैंने तिलावत की है। और ये सूरह नज्म कुरान मजीद का मक्की सूरा है। अब देखिए, जमाने के एतबार से कुरान के जो सूरे हैं नज़ूल के एतबार से उनकी 2 किस्में हैं, समझिएगा। एक है मक्की, एक है मदनी। क्या मतलब? यानी जब रसूल अल्लाह इब्तिदा में मक्के में रहे तो जो जो सूरे कुरान नाजिल हुआ वो मक्के में नाजिल हुआ, तो उसको कहा गया मक्की। मक्के के बाद पैगंबर इस्लाम मदीने में पहुंच गए, अब वहां जो कुरान नाजिल हुआ उसको कहा गया वो मदनी हो गया। तो 2 सूरे हैं, एक मक्की एक मदनी। मक्की यानी इब्तिदाई सूरा, और मदनी जो बाद में नाजिल हुए। तो ये कुरान मजीद का मक्की सूरा है, यानी इब्तिदाई सूरों में से एक सूरा है। तवज्जो, इब्तिदाई सूरों में से एक सूरा है। कौन? सूरह नज्म। और यहाँ अल्लाह ने जो बात शुरू की है, मेरा मौजू तो जहन में है ना, रसूल वारिसे रसूल। अब जब अल्लाह ने यहाँ बात शुरू की है तो अजीब बात है, अल्लाह ने कसम खाकर बात को शुरू किया है। तवज्जो चाहता हूँ, कसम खाकर अल्लाह ने बात को शुरू किया। और क्या कहा कसम खाकर? कहा वन नज्मे इज़ा हवा, मुझे कसम है सितारे की जब वो गिरा। तवज्जो चाहता हूँ, क्या कहा? मुझे कसम है सितारे की जब वो गिरा, यानी जब तक नहीं गिरा अल्लाह ने भी कसम नहीं खाई। तो तवज्जो चाहता हूँ, जब तक नहीं गिरा तो अल्लाह ने कसम ही नहीं खाई। अब लोग कहते हैं, मसलन कभी कभी ये होता है कि आप इनसे, मौलाना आप इनसे कहाँ बातें कर रहे हैं, आप इनके कहाँ मुंह लग रहे हैं, ये इंसान बात करने लायक नहीं है, ये इंसान गिरा हुआ है। करते हैं नहीं बात गुफ्तगू कि इसके कहाँ आप मुंह लग रहे हैं? कहा भाई क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है ये गिरा हुआ है, ये इंसान गिरा हुआ है। यानी हमारी आदत ये है कि अगर कोई इंसान गिरा हुआ हो तो हम उसको बात करने के लायक भी नहीं समझते। उसको हम, अगर गिरा हुआ इंसान है तो बात करने के लायक नहीं समझते, बात हम उससे करते ही नहीं है। तो या अल्लाह, हम तो मुआशरे में
जो इंसान गिरा हुआ होता है उसको बात करने के लायक भी नहीं समझते। और या अल्लाह तू कसम खा रहा है सितारे की, वो भी गिरे हुए की, गिरे हुए सितारे की कसम का मुझे कसम है, हम तो गिरे हुए को मुंह नहीं लगाते, बात करने के लायक नहीं समझते। और या अल्लाह तू कसम खा रहा है सितारे की, वो भी गिरे हुए की। तो अल्लाह की आवाज आएगी, समर ये ना देख गिरा हुआ है, ये ना देख गिरा हुआ है, ये देख कहां गिरा है। ये गिरा है अली के आस्ताने पर। अरे जो इस चौखट पर गिरता है हम उसको इतना बुलंद कर देते हैं कि कयामत तक लायक जिक्र हो जाता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुझे कसम है सितारे की, जब वो गिरा, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साहब, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा हादी, तुम्हारा, ये लफ्ज़ तुम्हारा बता रहा है कि यहां अल्लाह काफिरों से मुखातिब नहीं है, इसलिए काफिर तो मानते ही नहीं है रसूल को। तो अल्लाह यहाँ काफिरों से मुखातिब नहीं, अल्लाह यहाँ कलमा पढ़ने वालों से मुखातिब है, मुसलमानों से मुखातिब है। और कलमा को पढ़ने वालों से मुखातिब होकर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा साहब, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा हादी न कभी बहका, न कभी भटका और ना ही कभी गुमराह हुआ। देखिए मैंने अर्ज किया कि ये कुरान मजीद के जो शुरुआती सूरे हैं, इब्तिदाई सूरे हैं, ये वो है सूरह नज्म। तो यानी मतलब क्या, यानी कुरान की इब्तिदा ही में, शुरुआती में अल्लाह ने कह दिया कि ये जो रसूल है ये न कभी बहका है, न भटका है, न कभी गुमराह हुआ है। देखिए बात ये है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये जो रसूल है ये गुमराह नहीं होगा, यानी हमने इनको रसूल बना दिया, हमने इनका इंतखाब कर लिया, हमने इनको चुन लिया। अब चूंकि हमने इनको रसूल बना दिया तो अब ये गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि हमने रसूल बना दिया तो अब ये गुमराह नहीं होंगे, अब ये भटकेंगे नहीं, अब ये गुमराह नहीं होंगे। ये जुमला नहीं कहा अल्लाह, अल्लाह ने कहा कि ये न कभी गुमराह हुआ, न भटका, न कभी गुमराह हुआ। और ये भटकने और गुमराही का मतलब क्या है? क्या मतलब है भटकने का कि रसूल भटका नहीं, गुमराह नहीं? भटकने और गुमराही का मतलब है कि ये रसूल न कभी इसने शिर्क किया, न कभी कुफ्र किया, न एक लम्हे के लिए भी बुतों की पूजा की। ये भटकने का मतलब, यानी एक लम्हे के लिए भी रसूल ने बुतों की पूजा नहीं की गुजरे हुए जमाने में। ये नहीं कि ये बुतों की पूजा नहीं करेगा, नहीं, जो गुजरा हुआ जमाना है, यहाँ अल्लाह रसूल का गुजरा हुआ जमाना बता रहा है, यानी गुजरे हुए जमाने में भी रसूल ने बुतों की पूजा नहीं की, एक लम्हे के लिए भी कुफ्र नहीं किया। या अल्लाह ये हमें रसूल के गुजरे हुए जमाने से हमें क्या लेना देना? हमें क्या मतलब रसूल के माजी से कि रसूल माजी में क्या थे, बुत परस्त थे या मुशरिक थे या हमें क्या मतलब? हमें तो उस वक्त से मतलब है कि जब रसूल हमको अहकाम दीन अता करेंगे, जब हमको रसूल शरीयत अता करेंगे, जब हमको रसूल मसाइल अता करेंगे, उस वक्त से हमें लेना देना। माजी से क्या मतलब? या अल्लाह ये तू माजी क्यों बता रहा है कि रसूल कभी गुमराह नहीं हुआ? अल्लाह की आवाज आएगी, मैं माजी इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको बता सकूं कि रसूल कभी गुमराह नहीं हुआ। तो अब रसूल के जाने के बाद रसूल की जगह पर वही आएगा जो एक लम्हे के लिए भी गुमराह ना हुआ हो, जो कभी बुत परस्त ना रहा हो। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तुम्हारा साहब, तुम्हारा रसूल न कभी बहका, न कभी भटका, न कभी गुमराह हुआ। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है रसूल को कि ये रसूल कभी भटका नहीं, कभी गुमराह नहीं हुआ, कभी भूला नहीं। कब से नहीं भूला?
कब से भटका नहीं, कब से गुमराह नहीं हुआ। अब देखिए मैं यहां आपके दरमियान में हूं, अब किसी ने आपसे पूछा कि इनको जानते हैं, समर को जानते हैं? आपने कहा कि हाँ जानते हैं। का इनका किरदार कैसा है? तवज्जो, का इनका किरदार कैसा है? तो आप कहेंगे कि हम इनको 4 साल से या 10 साल से जानते हैं। भाई कोई मुझे 4 साल से, कोई 10 साल से, ऐसी अलग अलग मुद्दत से जानता है। तो आप कहेंगे कि हम इनको 4 साल से जानते हैं, लेकिन जब से जानते हैं हमने इनकी जात में कोई ऐब नहीं देखा। तो जो चाहता हूं, जब से जानते हैं, 4 से 10 से 20 साल से जब से जानते हैं हमने इनकी जात में कोई ऐब नहीं देखा, कोई नक्स नहीं देखा। यानी आपने मेरे किरदार की जिम्मेदारी जब से ली तब से मैं आपके इल्म में आया, तब से जब से आप मुझको जानते हैं, जब से आप मेरे किरदार के जामिन हैं। तो अब अल्लाह ने कहा कि ये रसूल न कभी बहका, न कभी भटका, न कभी गुमराह हुआ। तो अगर आपको जानना है कि रसूल कब से गुमराह नहीं हुए, तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि रसूल अल्लाह के इल्म में कब से हैं। रसूल अल्लाह के इल्म में कब से आए हैं? बस जब से रसूल अल्लाह के इल्म में है, जब से न बहके, न भटके, न कभी गुमराह हुए। अरे पूरे कुरान हकीम में अगर सिर्फ ये एक आयत समझ में आ जाती तो रसूल समझ में आ जाते। अगर एक आयत समझ में आ जाती तो रसूल समझ में आ जाते, और रसूल समझ में आ जाते तो फिर अली भी समझ में आ जाते। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। मसला तो यही है कि रसूल को नहीं समझा। मेरा मौजू रसूल और वारिसे रसूल। अगर रसूल समझ में आ जाते तो वारिसे रसूल खुद समझ में आ जाते। भाई मसला तो यही है कि रसूल को नहीं समझा। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा रसूल, तुम्हारा साहब न कभी बहका, न कभी भटका, और ना ही कभी गुमराह हुआ। अब अल्लाह ने कहा कि ये गुमराह हो भी सकता है, तो कैसे? इसलिए कि वमा यंतिको अनिल हवा, ये अपनी नफसानी ख्वाहिश से न कुछ कहता है न कुछ करता है। इल्ला वहीयुन यूहा। अब यहां तर्जुमा किया कि ये जो कुछ कहता है वो वही के मुताबिक कहता है। अब ये मुताबिक कहां से तर्जुमा किया? मुताबिक तो कोई लफ्ज है ही नहीं जिसका तर्जुमा किया जाए। सीधे सीधे अल्फाज हैं, वमा यंतिको अनिल हवा इल्ला वहीयुन यूहा। यानी ये जो कहता है, ये जो करता है वो वही होती है। मुताबिके वही कलाम नहीं करता। जो कहता है, जो करता है वो वही होती है। इसका हर अमल वही होता है। यानी अगर किसी को बुलाए तो वही समझना, किसी को भेजे तो वही समझना, किसी से कोई चीज मांगे तो वही समझना, और अगर किसी को बज़्म से निकाल दे तो वही समझना। तो इसका हर अमल वही है। वमा यंतको अनिल हवा इल्ला वहीयुन यूहा। जो ये कह दे और जो ये कर दे वो क्या है? वो वही है। अब आयत का आखिरी जुमला कहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। इस अल्लामा के माने सिखाना, पढ़ाना, तालीम देना। अल्लमहु यानी रसूल को पढ़ाया, रसूल को सिखाया, रसूल को तालीम दी। किसने तालीम दी? शदीदुल क़ुवा। शदीद
कुव्वतों वाले ने, शदीदुल कुव्वा जबरदस्त ताकत वाले ने रसूल को तालीम दी, रसूल को पढ़ाया। अब यहां हमारे भाइयों ने ब्रैकेट में लिखा कि शदीदुल कुव्वा से मुराद है जिब्राइल। क्या लिखा कि कौन है शदीदुल कुव्वा? अल्लमहु शदीदुल कुव्वा, यानी रसूल को जिब्राइल ने पढ़ाया। शदीदुल कुव्वा मतलब जिब्राइल, जिब्राइल ने रसूल को तालीम दी। अरे बड़े अफसोस की बात है, अगर कोई नॉन मुस्लिम कुछ लिखता है रसूल के बारे में तो कहते हैं कि इसने तौहीन रिसालत की है, इसका सर तन से जुदा करना चाहिए, इसलिए कि इसने रसूल की तौहीन की। अरे इससे बड़ी तौहीन क्या होगी, इससे बड़ी तौहीन क्या होगी कि जिब्राइल रसूल को पढ़ाए। जिब्राइल ने रसूल को पढ़ाया, जिब्राइल ने रसूल को तालीम दी, इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है। क्या कहा कि रसूल को जिब्राइल ने पढ़ाया। तो भाई अगर आपके ईमान और आपके अकीदे के मुताबिक रसूल को जिब्राइल ने पढ़ाया तो फिर मुझे भी हक है कि मैं अपने अकीदे का इजहार करूं। तवज्जो चाहता हूं, अगर आपके अकीदे के मुताबिक रसूल को जिब्राइल ने पढ़ाया है तो हमारे अकीदे के मुताबिक जिब्राइल को अली ने पढ़ाया है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आपके अकीदे के मुताबिक रसूल को जिब्राइल ने पढ़ाया तो फिर जिब्राइल को अली ने पढ़ाया है। अब लोग कहते हैं फजीलतें इतनी बढ़ा देते हैं, ऐसे करते हैं। हम फजीलतें बढ़ाते नहीं हैं, आप रसूल की शान को घटा देते हैं। अब क्या क्या नहीं लिखा गया रसूल के बारे में, अगर मैं अर्ज करूं क्या क्या। कभी रसूल भूल जाते थे, रसूल जो है वो कभी वजू करना कभी गुस्ल करना भूल जाते थे, कभी जो है वो खड़े होकर पेशाब करते थे, कभी इस तरह बाजार जाते थे। यानी क्या क्या लिखा गया। रसूल ने अपनी बेटियों की शादी फला से की और रसूल ने जो है वो वालिदैन काफिर थे। यानी मैंने जुमला कहा कि अगर रसूल समझ में आ जाते तो वारिसे रसूल समझ में आ जाता। मसला यही है कि जमाने ने रसूल को नहीं समझा, रसूल ही को नहीं समझा। अफसोस इस बात का है कि दुनिया ने रसूल को अपने जैसा समझा, इसीलिए रसूल की जगह पर भी अपने जैसे को ले आए, अपने जैसों को। रसूल, अगर रसूल की शान, रसूल का मर्तबा, रसूल की इज्जत समझ में आ जाती कि ये है रसूल, तो समझ में आ जाता कि जब रसूल ये है तो वारिसे रसूल भी ऐसा ही होना चाहिए। वारिसे रसूल भी। अब देखें क्या है रसूल की शान, क्या है। अब देखें जब अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने रसूल का जिक्र फरमाया तो अल्लाह ने कहा, सूरह तलाक के अल्फाज हैं, कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारी तरफ अपने जिक्र को नाजिल किया, तुम्हारी तरफ मैंने अपने जिक्र को नाजिल किया, और वो जिक्र है मेरा रसूल। कौन है अल्लाह का जिक्र? रसूल। रसूल है जिक्र, अल्लाह है जाकिर। मैं बहुत तवज्जो चाहता हूं, ये नहीं है कि अल्लाह जिक्र है रसूल जाकिर है, नहीं। अल्लाह है जाकिर, रसूल है जिक्र। अब ये मेरी मजलिस यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, आपने बाद में जाकर रिकॉर्डिंग को सुना और सुनने के बाद कहा ये यहाँ गलत पढ़ा, ये गलती की, ये गलती की, ये गलत पढ़ा। अब आप जो ये ऐब निकाल रहे हैं, ये क्या है? ये मेरा जिक्र है। जो रिकॉर्डिंग है, जो मैं बयान कर रहा हूं, ये क्या है? ये मेरा जिक्र है। अब आपने बाद में मेरे जिक्र में ऐब निकाला, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अब आप बताइए ये ऐब किसका था? ये जिक्र का ऐब नहीं है, ये जाकिर का ऐब है। तवज्जो चाहता हूं, ये जिक्र का ऐब नहीं है, ये जाकिर का ऐब है, ये जाकिर का ऐब है। अब रसूल है जिक्र, अल्लाह है जाकिर। रसूल जिक्र है,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो रसूल जिक्र है, अल्लाह जाकिर है। तो अगर कोई जिक्र में ऐब निकाले, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, तो ये जिक्र का ऐब नहीं, जाकिर का ऐब है। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारी तरफ जिक्र को नाजिल किया, और वो जिक्र है मेरा रसूल। देखिए अरबी जबान का कायदा ये है कि जब यहाँ लफ्ज़े नुज़ूल आता है, नुज़ूल नाजिल, तो इसका मकसद और माना होता है बुलंदी। जाकर सुनिएगा, पहली गुफ्तगू है, अभी तो बहुत लंबा दिन है। क्या कहा? अभी तो माशाल्लाह साहब चार्ज है, अभी तो बहुत देर लगेगी डाउन होने में। तो अल्लाह ने क्या, जब भी लफ्ज़े नुज़ूल आता है तो क्या माना होते हैं उसके? बुलंदी। यानी अल्लाह ने कहा मैंने जिक्र को, अपने रसूल को नाजिल किया। क्या मकसद? यानी रसूल बुलंद है, रसूल बुलंद है। बुलंदी का दूसरा नाम रसूल है, रसूल बुलंद है, रसूल अपने आप में बुलंद है। और ये कहने के बाद फिर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब वरफ़अना लका ज़िक्रका, मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। रसूल खुद बुलंद, रसूल का जिक्र बुलंद। और फिर अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे हबीब आपका किरदार बुलंद। रसूल खुद बुलंद, जिक्र बुलंद, किरदार बुलंद। और फिर अल्लाह ने कुरान में, फिर अल्लाह ने कुरान को कहा कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, इन्ना अंज़लनाहु, हमने कुरान को नाजिल किया। यानी ये कुरान बुलंद, कुरान बुलंद। और फिर ये कहकर अल्लाह ने फरमाया वह यस्सरनाहु बिलिसाने का मेरे हबीब हमने इस बुलंद कुरान को आपकी जबान से जारी किया। यानी रसूल का कलाम बुलंद, रसूल की जबान बुलंद, रसूल का बयान बुलंद। और फिर अल्लाह ने फरमाया, फिर अल्लाह ने फरमाया तबारकल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदों को ले गई रातों रात। कहां ले गई? फकाना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फतदल्ला फकाबा कौसैन औ अदना। उस बुलंदी पर ले गई कि जहां हजरत जिब्राइल के भी पर जल रहे थे। इतनी बुलंदी पर, जहां, अरे जिस बुलंदी पर जिब्राइल के पर जल रहे थे वहां मेरे रसूल जूतियां पहनकर चल रहे थे। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझे, रसूल को समझे। अगर रसूल समझ में आ गए, अगर रसूल की इज्जत समझ में आ गई तो वारिसे रसूल भी खुद समझ में आ जाएंगे, फिर अली भी खुद समझ में आ जाएंगे। क्या है रसूल? अल्लाह ने कहा कि रसूल, रसूल खुद बुलंद। समझे, रसूल खुद बुलंद, रसूल का नाम बुलंद, रसूल का जिक्र बुलंद, रसूल का मकाम बुलंद, रसूल का बयान बुलंद, रसूल का कलाम बुलंद, रसूल का जिक्र बुलंद, रसूल का मकाम बुलंद, रसूल का कलाम बुलंद। अरे जब रसूल इतना बुलंद है तो अब रसूल की जगह पर वही आएगा जो कभी रसूल के हाथों पे बुलंद, कभी कांधों पे बुलंद, कभी मिंबर पे बुलंद। तो जब रसूल बुलंद है तो रसूल की जगह पर बुलंद ही आएंगे, गिरे हुए नहीं आएंगे। गिरे हुए को हम नहीं मानेंगे। अगर गिरा हुआ रसूल की जगह पर आएगा, इसलिए कि रसूल नाउज़ुबिल्लाह गिरे हुए होते तो आप चाहे जिसको बिठाएं, लेकिन जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया कि वो है रसूल का मकाम, इतना बुलंद है, तो रसूल की जगह पर भी इतना ही बुलंद आएगा।
अब ये दुनिया ने जानबूझकर, सियासत है बहुत बड़ी, जानबूझकर रसूल की जात में ऐब निकाले गए। ऐसे थे, ऐसे थे, जानबूझकर रसूल को गिराया गया। क्यों? जानबूझकर रसूल को गिराया गया। क्यों? इसलिए ताकि रसूल की जगह पर गिरे हुओं को बिठा सके। इसलिए जानबूझकर रसूल की जात में ऐब निकाले गए। और कसम खुदा की, रसूल के मकाम पर ऐसे ऐसों को बिठाया गया कि जो किरदार तो छोड़ो, कि जो नाम से भी गाली हैं, नाम भी उनके अजीबो गरीब गाली, नाम भी उनके गाली हैं। अब मैं नाम ले लूंगा कि जो नाम के एतबार से भी सही नहीं है, माना के एतबार से भी, अगर उनके माना आप देखेंगे तो माना के एतबार से भी वो ऐबदार नजर आएंगे। अखलाक किरदार तो छोड़िए उनका, अगर मीनिंग देखेंगे तो वो भी ऐबदार ही मिलेगा आपको। लेकिन कायनात में 3 नाम ऐसे हैं, तवज्जो, कि जिनका हर्फ हर्फ बामाना, हर्फ हर्फ बामकसद, यानी लफ्ज लफ्ज, यानी लफ्जों में भी ऐब नहीं है, हर्फ में भी ऐब नहीं है। अगर हर्फ हर्फ देखेंगे तो उसके भी माना मिलेंगे। सबसे पहले 3 नाम है। सबसे पहले नाम है अल्लाह। अल्लाह के क्या माना है? अल्लाह के माना है, अल्लाह वो पावर और वो ताकत है जो पूरी कायनात पर साए में है, जिसके साए में पूरी कायनात है। उसको, उस पावर को, उस ताकत को कहते हैं अल्लाह। अगर आप लफ्ज अल्लाह से अलिफ को हटाएंगे, देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, अगर लफ्ज अल्लाह से अलिफ को हटाएंगे तो लिल्लाह बचेगा। फिर कुरान की आवाज आएगी, लिल्लाहे मा फिस समावाते वल अर्ज़। और अगर लिल्लाह से लाम को हटाएंगे तो लहू बचेगा। फिर कुरान की आवाज आएगी, लहू अस्लमा मन फिस समावाते वल अर्ज़। और अगर लहू से भी आप लाम को हटाएंगे तो फिर हु बचेगा। फिर कुरान की आवाज आएगी, हुवल अलीयुल अज़ीम। तो अल्लाह वो जात है, वो नाम है कि जिसका हर्फ हर्फ बामकसद, हर्फ हर्फ बामाना, यानी लफ्जों में भी ऐब नहीं है। फिर दूसरा नाम है नामे मोहम्मद। मोहम्मद, मोहम्मद के क्या माना है? क्या माना है मोहम्मद के? मोहम्मद के माना है जिसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए। तवज्जो, ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए उसको कहते हैं मोहम्मद। इनका नाम है मोहम्मद और खुदा का नाम है महमूद। वो है महमूद, इनका नाम रखा मोहम्मद। महमूद के क्या माना है? महमूद के माना है जिसकी तारीफ की जाए। फर्क समझिएगा, महमूद जिसकी तारीफ की जाए, मोहम्मद जिसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए। सुने, समझे समझे, जिसकी बारगाह में आप हैं उसके उस्ताद को समझें, रसूल को समझें। मोहम्मद जिसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए, महमूद जिसकी तारीफ की जाए। अल्लाह ने कहा कि मैं महमूद इसलिए हूं क्योंकि मेरी तारीफ कायनात करती है, और ये मोहम्मद इसलिए है क्योंकि इसकी तारीफ मैं अल्लाह करता हूं। मैं अल्लाह इसकी तारीफ करता हूं, सारी कायनात मेरी तारीफ करती है और मैं अल्लाह
इस रसूल की तारीफ करता हूं। तो मोहम्मद के माने जिसकी ज्यादा से ज्यादा तारीफ की जाए। अगर आप लफ्ज मोहम्मद से मीम को हटाएंगे तो हम्द बचेगा। हम्द के माना है तारीफ, और अगर हम्द से आप हे को हटाएंगे तो फिर दो मीम और दाल बचेगी, लफ्ज बनेगा मोमिद। मोमिद, मोमिद के माना है मददगार। कुरान के अल्फाज हैं इन्नी मोमिदुकुम, मैं हूं तुम्हारा मददगार। और अगर मोमिद से आप मीम को हटाएंगे तो फिर मद बचेगा। मद, मद के माना है बुलंद। मद के माना बुलंद। और अगर मद से भी आप मीम को हटाएंगे तो बचेगी दाल। दाल के माना है दलील। दाल के माना दलील, यानी मुस्तफा खुदा की वहदानियत की दलील है। तो ये वो नाम है, ये वो नाम है ना खुदा का हर्फ हर्फ बा माना, खुदा का हर्फ हर्फ बा मकसद। इसी तरह मोहम्मद का हर्फ हर्फ बा माना, हर्फ हर्फ बा मकसद। और इसके बाद तीसरी जात है अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली, अली के माना, आप अली के नाम पर हाथ बुलंद कर रहे हैं। अली के माना है बुलंद, अली के माना है आला। अगर आप अली से ऐन को हटाएंगे तो ली बचेगा। ली, फिर कुरान की आवाज आएगी वशकुरू ली, मेरा शुक्र अदा कर। और अगर लफ्ज ली से आप लाम को हटाएंगे तो फिर याए निस्बती बचेगी, जिसके माना होता है मेरा। यानी अल्लाह ने कहा अली मेरा, अली मेरा। अब ये तीन नाम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए। अब पूरी कायनात मुझे इन जैसे हसीन नाम दिखा दे, इन जैसे प्यारे नाम दिखा दे कि जिनका हर्फ हर्फ बा माना, जिनका हर्फ हर्फ बा मकसद, जिनके ना हर्फ में कोई ऐब है, जिनके ना इस्म में कोई ऐब है, जिनके ना इस्म में कोई ऐब है। अरे जिनके 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 इस्मों में अल्लाह ने ऐब नहीं रखा, तुम उनके जिस्मों में ऐब ढूंढ रहे हो। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वक्त गुजर रहा है। इनके तो इस्म में कोई ऐब नहीं है। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, इस्लाही मजालिस हैं, एहसान करने की आदत डालें, एक दूसरे पर एहसान करने की आदत डालें। इसलिए कि अल्लाह कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तो जरूर जो है वो एहसान करने की आदत डाले। जनाबे अबू तालिब ने 3 एहसान किए। अब ये अलग बात है कि कोई समझे या ना समझे, एहसान को कोई समझे या ना समझे, लेकिन 3 एहसान किए जनाबे अबू तालिब ने। एक तो एहसान ये हुआ कि अल्लाह का नबी जनाबे अबू तालिब के घर में पैदा हुआ। दूसरा एहसान ये हुआ कि उस नबी का नाम मोहम्मद जनाबे अबू तालिब ने रखा। बस जाकर सुन लीजिएगा। तीसरा एहसान ये हुआ कि जब ये सरकारे नबी जवानी के मरहले में दाखिल हुए तो इस नबी का निकाह भी जनाबे अबू तालिब ने पढ़ा। ये 3 एहसान किए हैं जनाबे अबू तालिब ने। लेकिन अल्लाह ने कहा कि ये एहसान रसूल पर नहीं है, ये एहसान मुझ पर है। अब कोई माने या ना माने, जो बाज़र्फ होता है वो तो एहसान मानता है। तो अल्लाह ने कहा है अबू तालिब ये एहसान रसूल पर नहीं है, ये एहसान मुझ पर है। और मैं अल्लाह एहसान का बदला एहसान देता हूं। ए अबू तालिब, अगर मेरा नबी तुम्हारे घर में आया है तो तुम्हारा बेटा हमारे घर में।
तुम्हारा बेटा मैं एहसान का बदला एहसान देता हूं। अगर हमारा नबी तुम्हारे घर में आया है तो तुम्हारा बेटा हमारे घर में आएगा। और ए अबू तालिब, अगर हमारे नबी का नाम आपने मोहम्मद रखा है तो आपके बेटे का नाम अली हम रखेंगे। अली नाम हम रखेंगे। और ए अबू तालिब, मैं एहसान नहीं रखता, मैं एहसान का बदला देता हूं। अगर आपने मेरे नबी का निकाह जमीन पर पढ़ाया है तो आपके बेटे का निकाह मैं अर्श पर पढ़ूंगा। अली 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 हैदरी। आपके बेटे का निकाह हम अर्श पर पढ़ेंगे। और सुन लीजिए आखिरी रिवायत। एक मर्तबा जब मौला अली आए हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली मुबारक हो, अल्लाह ने मेरी बेटी का निकाह अर्श पर आपके साथ पढ़ा है, अर्श पर आपके साथ पढ़ा है। और अल्लाह ने महर करार दिया है जमीन को आसमान को। महर तो जानते हैं ना, महर दूल्हा पर वाजिब होता है कि वो महर अदा करे। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने लिखा। किसने लिखा? मौलवी ने नहीं, अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने लिखा है जमीन आसमान। फातिमा का महर आपके लिए लिखा है जमीन आसमान। अभी मैं वहां आया, आपने मुझे कहा कि वो बकरा ईद के बाद हमारे बेटे का निकाह आपको पढ़ना है, शादी है। बैठे हुए हैं, किसी ने कहा कि बकरा ईद के बाद हमारे बेटे का निकाह पढ़ना। मैंने कहा ठीक है पढ़ूंगा। अब जब बकरा ईद पर तारीख आई और मैंने जो वो निकाह नामा होता है मैंने उसको पूरा करना शुरू किया तो जो महर का कॉलम होता है मैंने वहां लिख दिया 1 करोड़ रुपया नकद। 1 करोड़ रुपया नकद। अब जैसे ही आपने देखा सर पकड़कर बैठ गए। कहा किबला ये क्या कर दिया आपने? कहा क्या हुआ? कहा ये 1 करोड़ रुपया। मैंने कहा किबला कम से कम इतना तो लिखते कि जितना मेरा बेटा अदा कर देता। मैं जुमला कह गया अपना, इतना तो लिखते कि मेरा बेटा अदा कर देता। अब मैंने कहा भैया ठीक है, मैं तो आपकी ये जाहो हशम देख रहा था, इतना जो है खर्च हो रहा था, मैं समझा बहुत अजीम हस्ती हैं आप, इसलिए मैंने 1 करोड़ लिख दिया। अब बताएं कसूर किसका है? अब आप बताएं किसका कसूर है? कसूर है लिखने वाले का। क्यों लिखा? उसके इल्म का कसूर है। मैंने गलत समझा, मेरे कसूर है ना, क्योंकि मैंने गलती की है। गलती की है निकाह पढ़ने वाले ने, निकाह पढ़ने वाले ने गलत लिखा, उसके इल्म की कमी है। अब अल्लाह ने मौला अली का महर लिखा है जमीन और आसमान। महर में लिखा है जमीन या आसमान। अब या तो ये कहिए कि अल्लाह को पता नहीं था कि अली की औकात क्या है, बस यूं ही लिख दिया। अल्लाह को पता नहीं था, बस ऐसे ही लिख दिया। या फिर तस्लीम करो कि खुदा की नजर में मेरा अली इतना बड़ा बादशाह है कि जमीन भी अली की है, आसमान भी अली का है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब देखें माशाअल्लाह से सारे पिंडाल भरा हुआ है, भर चुका है। कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर से भी मजलिस को सुन रहे हैं। लेकिन अजीब जुमला कहा जाता है सुनने वालों पर। कहते हैं मतलब पढ़ कर बैठते हैं कि वो जो ये अंदर बैठे हुए हैं
ये हैं आमाल वाले। और जो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं वो हैं शीरमाल वाले। अब मुझे नहीं पता कौन कौन इस जुमले से एग्री है। अब मुझे बताएं, इस जो ये तपती गर्मी है, इस पूरी तपती गर्मी में जो लोग आप बैठे हुए हैं और जो बाहर भी लोग हैं, इनमें मुझे एक इंसान दिखाएं जो शीरमाल वाला हो। मुझे एक इंसान दिखा दे कि ये इंसान शीरमाल वाला है। अरे ये कौम शीरमाल की भूखी नहीं है, ये कौम ये शीरमाल की भूखी कौम नहीं है, ये कौम तबरुके हुसैनी की भूखी है। चाहे पानी पिलाओ या शीरमाल खिलाओ, ये तबरुके हुसैनी की भूखी है। और इस तरह की तनकीदे और ये इशारे करके इस कौम को तबरुके हुसैनी से दूर मत कीजिए, इसलिए कि ये कौम तबरुके हुसैनी से दूर हो गई तो कसम खुदा की जलजले आ जाएंगे। तो इस कौम को तबरुक से दूर मत कीजिए। बहुत अहमियत है तबरुक की। कोई शीरमाल वाला और कोई आमाल वाला यहाँ ऐसा कोई नहीं है। कहाँ बैठ रहे हैं मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और मैंने तो मजलिसों में अक्सर ये सुना है कि भाई जो बैठे हुए हैं उनको पहले दो। कहीं मैंने नहीं सुना कि जो खड़े हुए हैं उनको पहले दो। तो खड़े हुए शीरमाल के चक्कर में नहीं है, बैठने वालों को पहले मिलता है, बैठने वालों को पहले मिलता है। तो ये तबरुक की ग़िज़ा है, इसमें शिफा है, इसमें दवा है। और तबरुक की अहमियत क्या है ये जाकर आप करबला में देखें, ये आप इमाम रज़ा के रोजे पर देखें। जब दस्तरखान से फारिग होकर, इमाम रज़ा के दस्तरखान से फारिग होकर जब ज़ायरीन बाहर आते हैं ना, तो लोग हाथ फैलाए खड़े होते हैं। कुछ है क्या, कोई टुकड़ा बचा हुआ है, हो तो हमें दे दो। ये है तबरुक की अहमियत। अज़ीज़ो, जो चीज़ इनसे मुतमस्सिक हो जाती है वो हर चीज़ तबरुक बन जाती है। अजरुकुम अल्लाह। आप यहाँ मजलिस अपने उरूज पर है और उरूज का नाम मसायब है। यहाँ आप रो रहे हैं और हर शख्सियतें मजालिस में आती हैं। जब इमाम हुसैन पैदा हुए हैं और जब शिकम में थे तो अपनी वालदा से बातें करते थे। जनाब ज़हरा ने रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह ये बच्चा मुझसे अजीब है, बातें करता है। कभी कहता है अना अतशान, अम्मा मैं आपका प्यासा बेटा। कभी कहता है अम्मा अना उरियान, मैं बेगोरो कफन। कभी कहता है मैं आपका गुरस्ना भूखा प्यासा बेटा। कभी कहता है मैं 3 दिन का बेगोरो कफन आपका लाल बच्चा है। बाबा ये कैसा है? तो पैगंबर इस्लाम कहते हैं बेटा इंतजार करो। अब वो घड़ी आई कि जब सुल्ताने करबला शिकमे मादर से आगोशे मादर में आया। जैसे ही आया सब लोग, घर का माहौल था, सब लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। आसमान से फरिश्ते मुबारकबादी के लिए आ रहे थे। इतने में रसूल की आंखों में आंसू आ गए, रसूल की आंखें झलकने लगी। जनाब सैयदा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे बाबा इतने लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश हैं, क्या आपको मेरा बच्चा अच्छा नहीं लगा? क्या मेरे बच्चे में कोई ऐब है? अच्छा नहीं लगा? कि नहीं ज़हरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी नाज बर्दारियाँ कराऊंगा, मैं इसके नाज उठाऊंगा, मैं इसको कंधे पर सवार करूंगा। का फिर बाबा रो क्यों रहे हैं? का रो इसलिए रहा हूँ कि अभी अभी जिब्राइल ने बताया है कि ये आपका नवासा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। अजरुकुम अल्लाह। जैसे ये जुमला कहा तो जनाब सैयदा सर झुकाती हैं और सर बुलंद करके कहती हैं, बाबा फिर मेरी हुसैन को रोएगा कौन? क्या मेरे कोई होगा जो मेरे हुसैन को रोएगा? का नहीं, उस वक्त ना अली होंगे, ना हसन होंगे, ना आप होंगी, कोई नहीं होगा। का कौन रोएगा उस वक्त? मेरे हुसैन का जिक्र कौन करेगा? तो जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ज़रा फिक्र ना करना, अल्लाह एक कौम बनाएगा जिसके जवान हुसैन का मातम करेंगे, बूढ़े भी हुसैन का, बूढ़े भी यहाँ पर जमा है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। गर्मी है लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सब दुआए ज़हरा हैं, आप सब पेशिन गोई जनाब रसूल खुदा है। कहा कौम हो
होगी जिसका बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हुसैन हुसैन करेगा। ये सुनकर जनाब सैयदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मुस्कुराकर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप मेरे हुसैन के रोने वालों को क्या अता करेंगे? या रसूल अल्लाह, आप मेरे हुसैन के रोने वालों को क्या देंगे? इतने में हसन से पूछती हैं, हसन आप बताइए अपने भाई के रोने वालों को क्या दोगे? इतने में मौला अली से पूछा, या अली आप बताइए अपने बेटे के रोने वालों को क्या देंगे? अभी ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि जनाबे सैयदा ने सर से चादर उतारी, का बाबा आप कुछ दे या ना दे, हसन आप कुछ दे या ना दे, अली आप कुछ दे या ना दे, मगर मैं ज़हरा नंगे सर जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाऊंगी और कहूंगी, या अल्लाह, जब तक मेरे हुसैन के आज़ादार जन्नत में ना जाएंगे मैं ज़हरा ना जाऊंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन बिअम्रिही।